एपिसोड नंबर 7 के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड यंग शाओ दिखाई जाती है जो कि भाग रही होती है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा होता है और उसको याद आता है कि उसने विंडो का तो ओपन ही छोड़ दी। तो वो भागे भागे बोलती है अरे जान दो ना, मेरे को क्या लेना देना। और तभी वो सोचती है अरे मेरी जो गोल्डन नीडल थी वो कहाँ गई। तो वो फिर अपनी गोल्डन नीडल को याद करती है और उसको पता चलता है वो चैम्बर में ही भूल आई। तो वो भाग के चैम्बर की तरफ जाती है। चैम्बर में क्या होता है कि जो हमारा चीफ होता है वो अपना पास्ट को याद करता है, जहाँ पे वो एक अलमारी में छुपा हुआ होता है। तभी वो देख हमारा जो चीफ है वो देखता है कि बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं और उसकी मॉम प्रेग्नेंट होती है। और उसके जो फादर होते हैं एक फिजिशियन होते हैं, फिजिशियन मूंग। और वो उधर पे खड़े छुप के अलमारी में उसको सबको देख रहा होता है। उसकी मॉम बोलती है कि हमें बख्श दीजिए और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। पर क्या होता है कि जो ड्यूक ऑफ डिफेंडर होता है वो अपने सर्वेंट्स को लेके उसको मार देता है। पहले वो उसके फादर को मारता है, फिर उसकी प्रेग्नेंट मॉम को भी मार देता है। और फिर वो कहता है, तभी उसकी बेटी भी वहाँ पे यानी कि प्रिंसेस वहाँ पे पहुँच जाती है। वो बोलती है आप लोग क्या कर रहे हैं। तभी उसका जो फादर होता है वो बोलता है कि तुम प्रिंसेस को कैसे अंदर आने दिया, तुम्हें पता नहीं है। और तभी वो प्रिंसेस को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ, हम लोग साथ में घूमेंगे फिरेंगे और खेलेंगे। तभी वो प्रिंसेस को वहाँ से बाहर लेके जाता है और बोलता है कि सबको मार डालो, वो मेंशन में जितने भी लोग हैं। पर जो हमारा जो चीफ होता है वो तो अलमारी के अंदर छुपा हुआ होता है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा चीफ बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसका पास्ट याद आता है और वो अपनी जो तलवार है वो निकालता है। वो अपने इमोशंस में होता है कि उस पे जो ड्यूक है वो हंस रहा है और उसका सर्वेंट है जो कि जनरल हू है वो बहुत ज़्यादा ही उन पे हंस रहा है। तो वो अपनी तलवार से उसको मारने लगता है। उसको वो बस दिखते हैं, मतलब वो असलियत में होते नहीं हैं। वो कैंडल्स को गिरा देता है। फिर उसको वो वही लड़की यानी कि हमारी जो फीमेल लीड है छोटे में दिखाई देती है। वो बोलते हैं मोटाऊ तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए लोरी गा देती हूँ। और तभी हमारी फीमेल लीड वहाँ पे आ जाती है। पर हमारा जो मेन लीड है यानी कि चीफ है वो उसके गर्दन के पास तलवार लेके ही जाता है और उसको देखता है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जो हमारी फीमेल लीड है वो बोलती है अरे तुम्हें क्या हो गया, सब ठीक तो है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें दर्द हो रहा है। तभी वो देखती है कि वो उधर छोड़ के जा ही रही होती है। फिर बोलती है कि तुम मेरे को मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे। फिर वो देखती है कि उसकी हालत बहुत ख़राब होती है चीफ की। और वो उसके सर पे हाथ रख के देखती है और बोलती है अरे ये तो बहुत ज़्यादा हॉट है, लगता है मुझे इनकी जान बचानी होती है। और वो उसको कस के हक कर लेती है। और वो जब वो चीफ बोलता है कि गाना गाओ, लोरी गाओ मेरे लिए तुम, और वो बोलती है ठीक है मैं गा रही हूँ। फिर जो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा चीफ और जो हमारी फीमेल लीड है यंग शाओ एक ही बिस्तर पे सो रहे होते हैं और हमारे चीफ की आंखें खुल जाती हैं और वो हमारी फीमेल लीड को देख रहा होता है सोते हुए। और वो सोचा था कि मैं सच में ही उससे प्यार करने लग गया हूँ। और वो अपने हाथ से उसके चेहरे पे छूने ही जा रहा होता है। तो तभी हमारी फीमेल लीड यानी कि यंग शाओ अपनी नींद में ना मोटाऊ के नाम को देख के बोल रही होती है। और तभी हमारा जो मेन लीड है वो बोलता है नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए एक खिलौना है और कुछ नहीं जिसका मुझे इस्तेमाल करना है। और जैसे ही हमारी फीमेल लीड की आँख खुलती है और तभी हमारा मेल लीड उसकी गर्दन पकड़ लेता है। और जब हमारी फीमेल लीड बोलती है क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कल मैंने तुम्हारी जान बचाई। और तभी हमारा फीमेल लीड बोलता है, मेन लीड बोलता है कि अरे तो क्या हो गया, तुमने ही तो कल कैंडल को हटाया था, तुमने ही खिड़की खुली छोड़ी थी। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए लोरी भी तो गाई थी, तो तुम ऐसे कैसे कर रही हो। और उसको धक्का मार के नीचे गिरा देती है। और वो बोलते हैं मैं एक लड़की हूँ, तुम एक लड़की पे कैसे हाथ उठा सकते हो, तुम मर्द ही नहीं हो। तभी वो बोलता है कि मैं तो एक एनुज हूँ। और वो हमारी जो यंग शाओ है वो बोलती है तुम एक फेक अनुज हो, तुम्हें पता भी नहीं है तुम क्या करते हो। और तभी हमारा जो मेन लीड है वो बोलता है कि अच्छा लगता है तुम्हें जिंदा नहीं रहना। और दोनों ही आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखा जाता है कि फुगई हमारी प्रिंसेस को रोक रहा होता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, हर योर हमारे चीफ अंदर हैं और आप अंदर नहीं जा सकती। तभी वो उसको धक्का मार के खुद अंदर आ जाती है। और जो हमारा जो चीफ होता है वो कंबल में ना हमारी यंग शाओ को छिपा लेता है और हमारी प्रिंसेस अंदर आ चुकी होती है। तभी फुगई उसको बोल रहा होता है अरे आप अंदर नहीं जा सकती हो। तभी हमारा चीफ बोलता है तुम अंदर कैसे आई। और तभी जो हमारी प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि अरे मैं आ भी नहीं सकती, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो मैं आ गई। तो तभी फुगई बोलता है अरे आप सच में अंदर नहीं जा सकती हैं। और तभी चीफ बोलता है कि ये अच्छा ये प्रिंसेस है, मैं डिसेंट नहीं हूँ, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। तो तभी हमारी प्रिंसेस बोलती कोई बात नहीं, आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए बाहर वेट कर रही हूँ। और तभी वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो गई, उसको रास्ता दिखा था, वो बोलता है चलिए मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों वापस से हमारे जो फीमेल लीड है वो चद्दर पे से बाहर आती है और वो जल्दी से भाग जाती है उसके कमरे में से। और वो बेचारा उसके रिबन को ही पकड़ना ही चाह रहा होता है पर वो पकड़ नहीं पा रहा होता। और
वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो चीफ़ है वो प्रिंसेस से मिलने आया होता है, जहाँ पे हमारी फीमेल यानी कि जंग जैक्शन यानी कि जन शाहू भी वहाँ पे पहुँच जाती है। और तभी हमारा चीफ पूछता है, जनरल को पता है आप इधर हैं? और तभी जो हमारी प्रिंसेस है वो बोलता है, वो तो मेरे पापा का बस एक डॉग है, यानी कि डॉग सर्वेंट है, उसको मेरे को क्या लेना देना, वो कहीं पे भी क्या कर रहा है। और तभी वो बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। और तभी हमारी फीमेल लीड सोचती है कि अरे ये कैसे कह रही है भाई, इसको तो चीफ की बीवी बननी है, पर ये फ्यूचर की एम्प्रेस नहीं बनना चाहती, बाप रे। और तभी हमारा चीफ बोलता है आपको मेरे से क्या काम है आज। और तब हमारी प्रिंसेस बोलती है कि मेरे को आपसे नहीं, मेरे को उस जयशंक से काम है। तभी चीफ जयशंक के पास बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो मैं तभी प्रिंसेस खड़ी हो जाती है और वो जयशंक के पास यानी कि हमारी फीमेल लीड के पास आके उसका हाथ पकड़ के बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया ना, मैं बहुत बुरी हूँ, पर पता है उन सारे सर्वेंट्स को मैंने मार डाला है, जो भी जिसने भी तुम्हें बुली किया था। तभी बोलते तुमने मार डाला, ऐसे कैसे मार डाला। और तभी फुगई बोलता है कि क्या, पर उनको तो मैंने मॉजेस्ट्री में भेज दिया था। तभी प्रिंसेस बोलती है वो मेरे सर्वेंट्स है, अरे मैंने उनको मार डाला, कहीं तुम्हें उनसे प्यार तो नहीं था। और तभी वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। और तभी वो हमारी फीमेल लीड बोलती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने उसको मार दिया, मैं कैसे इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लूँगी। तभी हमारी जो प्रिंसेस है वो बोलती है कि ऐसा थोड़ी ना है, मेरे को बस तुम्हारा एक फेवर चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया। और वो बोलती है कि मैं तो एक सर्वेंट हूँ, मैं आपका कैसे हेल्प कर सकती हूँ। और तभी हमारी जो प्रिंसेस है वो अपने घुटने पे बैठ जाती है, जिसकी वजह से हमारी फीमेल लीड यानी यंग शाओ और फुगई भी घुटने पे बैठ जाता है। और वो बोलती है कि मुझे तो बस तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम इतना भी नहीं कर सकते हो क्या, और वैसे भी मैं तो मेंशन में हूँ, मैं कहाँ उसको कुछ तकलीफ पहुँचाऊँगी। और तभी वो फीमेल जो यंग शाओ होती है वो हमारे चीफ को देखती है, और जो प्रिंसेस होती है वो अलग तरह का ही मुंह बनाती है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी प्रिंसेस होती है वो चेयर पे बैठी होती है, और हमारी जो फीमेल लीड यंग शाओ होती है वो उसके पैर दबा रही होती है, और चीफ और उस फुगई दूर से देख रहे होते हैं। और तभी प्रिंसेस बोलती है तुम्हारे और चीफ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और तब हमारी फीमेल लीड बोलती है अरे कुछ भी तो नहीं, एक सर्वेंट और गॉडफादर का रिलेशनशिप है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उसके बाद वो जो हमारी जो प्रिंसेस होती है वो उसका हाथ जोरों से पकड़ लेती है। तो क्या होता है ना कि हमारी फीमेल लीड सोचती है अरे इसने पिछली बार तो मुझे पानी में धक्का दे दिया था, अब पता नहीं ये क्या करेगी मेरे साथ, इससे अच्छा है कि मेरे को कुछ ना कुछ तो करके हटा देना चाहिए। तो फिर वो बोलती है कि हमारी जो फीमेल लीड है वो बोलती है कि अरे मैं आपके साथ हॉनेस्ट होती हूँ, मैं आपको सच सच बता देती हूँ मेरे साथ क्या रिलेशनशिप है चीफ का। तो वो बोलते हैं कि मेरे पास एक शक्ति है, मेरे पास एक जादू है जिससे मैं ना फ्यूचर देख सकती हूँ लोगों का। आपको तो पता है चीफ के कितने सारे बैड पीपल्स हैं, यानी कि चीफ के कितने सारे किलर्स घूम रहे हैं चीफ को मारने के लिए। तो उनको उन सबको बचाने के लिए वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं और मैं उनको प्रोटेक्ट करती हूँ, बस यही है। तभी प्रिंसेस बोले अच्छा तो ये बात है, तभी तभी चीफ तुम्हें कुछ ज़्यादा ही फेवर करता है। और तभी चीफ उन दोनों को देख के मुस्कुरा रहे बोलता है कि अरे ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं तुम्हें पता है। और तभी फुगई बोलता है लड़कियों की बातें मेरे को क्या पता। और तभी चीफ उसको गुस्से से देखता है और तभी वो अपने चेहरे पे एक चप्पल मार लेता है। और तभी हमारी प्रिंसेस बोलती है लो मेरा हाथ लो, मेरा फ्यूचर बताओ। तभी हमारी जो फीमेल लीड है वो अपना हाथ पहुँचती है और उसका हाथ पे हाथ रखती है और उसका फ्यूचर देखने की एक्टिंग करती है। और वो बोलती है मेरा ब्रेसलेट तो मिसिंग है, वो तो पानी में गिर गया, मैं फ्यूचर इसका कैसे देखूँ। और तभी प्रिंसेस बोलती है कि बताओ बताओ। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो खड़ी हो जाती है, बोलती है मैंने देखा। और तभी प्रिंसेस भी खड़ी हो जाती है और बोलती है क्या देखा, बताओ तो सही आके तुमने देखा है क्या। और तभी हमारी प्रिंसेस बोलती है अब मैं क्या बताऊँ, कुछ तो सोच। और ऐसे करके वो प्रिंसेस को बोलती है कि चीफ ने ना आपको बहुत मोटी रस्सी से बांधा हुआ है, बहुत ज़्यादा बांधा हुआ है, और आपको मार रहा है, पीट रहा है, डिसरिस्पेक्टफुल है आपके खिलाफ। अगर आप बिलीव करो ना तो आप उनसे दूर रहो फ्यूचर में। और वो हंस देती है और प्रिंसेस को लगता है कि कैसे कैसे वो डिसरिस्पेक्टफुल, आप मेरे को और बताओ ना, पूरी डिटेल में बताओ ना क्या कर रहे हो तुम। तभी हमारी जो प्रिंसेस होती है, वो जो हमारी फीमेल लीड होती है, वो बोलती है कि पहले वो आपको टाई कर देता है, पूरी रस्सियों से बांध देता है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ना फिर वो ये करता है, वो अपने हाथों से कुछ एक्शन करके बता रही होती है कि वो तो आपको उसका एक्शन करने का मतलब ये होता है कि तलवार से आपको मार रहा होता है। और तभी फुगई बोलता है ये क्या कर रही है, लगता है कि ये उसका फ्यूचर देख के बता रही है, कितना कितना हार्टलेस है ये। और तभी वो फ्यूचर पे, और तभी हमारी जो प्रिंसेस होती है वो क्या सोच रही होती है कि ना वो जो हमारा चीफ है वो उसको टाई करके उसके साथ रोमांस करता है, पर ये असल में ये उसका सिर्फ एक सपना होता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और
कमेंट भी क्या करो यारो, कमेंट के बगैर कैसे काम चलेगा। और मुझे बताओ अगर आपको और भी कोई ड्रामा सुनना है तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।